कि हम अगर इस हाल में इस वक्त पहुँचे हैं तो उसका ज़िम्मेदार खाली मरकज़ी सरकार नहीं है, उसके ज़िम्मेदार यहाँ के हमारे अपने सियासतदान हैं जिनको हम 70 साल से वोट दे रहे हैं, असम्बली में अपने नुमाइंदे या पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे। मैं आपसे वादा आज करता हूँ, यहाँ सब लोग कहते हैं कि आज जो चीज़ गई वो गई। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर यहाँ के ये दलाल जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर को लूटा है, अगर ये जंतर मंतर पे 1 महीने पे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, आर्टिकल 370 वापस भी आएगा, आर्टिकल 35A वापस भी आएगा और मोर प्रोटेक्शन ऑफ पावर के साथ आएगा। लेकिन इन दलालों के अंदर, इन मक्कारों के अंदर ये हिम्मत नहीं, भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन इस वक्त उनको करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई चीज़ बची नहीं है। देखिए, हम लेने को तो बहुत कुछ ले सकते हैं लेकिन हमें एकजुट उसके लिए होना पड़ेगा। मुझे बताइए, अपने 5 स्टार एकोमोडेशन में बैठ के आप आर्टिकल 370 की बात करते हैं लेकिन उसके लिए कोई पहल नहीं करते हैं। ये कौन सी सियासत की आप बात करते हैं, कौन सी आप नुमाइंदगी की बात करते हैं? आप जाइए ना, मैं आपको बोलता हूँ, आदिल आपके सामने उधर खड़ा रहेगा, वकारेश भट्टी आपके साथ खड़ा, अदरवाइज आपका और हमारी सियासत का कोई मेल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद ख़ान। नाज़रीन, डीडीसी इलेक्शंस जब हुए तो कई तरह नए चेहरे जो हैं वो सामने आए और कई तरह चेहरों ने जो कुछ बातें की वो भी बड़ी फेमस होगी। उसके बावजूद कुछ ऐसों ने जो है उसमें हिस्सा लिया जो नाकाबिल थे और कुछ ऐसे भी थे पढ़े लिखे नौजवानों ने हिस्सा लिया जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी काम कर रहे थे, चाहे शिकस्त खाई हो मगर फिर भी जम्मू कश्मीर की बात करें वो उनके हक इंसाफ की बात हमेशा करते हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आदिल नज़ीर ख़ान जिन्होंने टंगमर्ग से डीडीसी इलेक्शन लड़ा था और कई तरह वोट जो है इकट्ठा किए थे, कई तरह लोगों ने जो है इन्हें वोट डाले थे। और सर, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल सर, आपसे जानना चाहते हैं, जब डीडीसी इलेक्शन हुआ था तो कुछ ऐसे चेहरे सामने आए थे जो बिल्कुल जो है मजाक उड़ाने के काबिल थे और कुछ ऐसे नौजवान निकल के सामने आए जो जिनका एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसके बावजूद अगर वोटिंग की बात करें तो मतलब वोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही हुई, लोगों ने खुल के वोट जो है वो डाला। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो वहाँ पे वो आपको वोटिंग हुई, लोगों ने काफ़ी तरह साथ दिया आपका, मगर आप हार गए उस टाइम, तो क्या लगता है अब जो वहाँ पे जिन्होंने जीत हासिल की है वहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट जो है आपको दिखी? देखिए, अगर हम डीडीसी इलेक्शंस की बात करें, मेरे हिसाब से तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। तो हमने इलेक्शन क्यों कॉन्टेस्ट किया वो एक अलग मसला है। हमने इसलिए उस टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था क्योंकि आप सबको ये पता होगा 5 अगस्त 2019 को हमारी जो एक शिनाख्त थी, हमारी जो एक पहचान थी, हमारी जो एक प्रोटेक्शन थी, जिसको हम आर्टिकल 370 के नाम से जानते थे, उसको हमसे छीन लिया गया था। दिन दहाड़े पार्लियामेंट के अंदर छीन लिया गया था, हमें पूछे बिना ही छीन लिया गया था। उसके बाद ये एक पहला स्टंट था कि देखते हैं लोग किसको क्या सपोर्ट करते हैं। इनका उसमें एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया था। किसी पार्टी को इन्होंने यहाँ नाम तो कुछ और दिया, तो बाकी तो वो बीजेपी ही थी, उसको यहाँ सामने लाया ताकि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, फिर इलेक्शन जीते, फिर ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे या नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे या सुप्रीम कोर्ट में हर जगह ये फिर डंडोरा पीटते फिरे कि देखिए भाई साहब, आपने यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं जिनको ये कहते हैं, जैसे हम लोगों को ये मानते हैं कि यही लोग वहाँ आर्टिकल 370 की बात करते हैं, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। यही लोग वहाँ इंसाफ की बात करते हैं, बाकी सबको इंसाफ मिला हुआ है। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की थी लेकिन अल्लाह के फजल से उसमें नाकाम हुए, इनको फतह नहीं मिली। मैं तो खुद की बात करूं, मुझे नहीं मिली, लेकिन एक अच्छा वोट परसेंटेज मैंने लिया, अच्छा वोट मुझे मिला। अब अगर बात करेंगे डेवलपमेंट की तो मैं कहूँगा कि हमेशा जिस तरह से भारत की सरकार, जो मरकज़ी सरकार धोखा देते आ रही है यहाँ के सियासतदानों को, उसमें भी डीडीसी में भी यही हुआ। पहले वादे बड़े किए गए थे कि सारे पावर्स दिए जाएंगे, लेकिन जब नतीजे आए और इनके ख़िलाफ़ नतीजे आए तो इन्होंने सारे पावर्स को ख़त्म ही कर दिया। वो तो मान लो डीडीसी इस वक्त है या ना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं मुझे लगता है, उनका होना या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आदिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ा? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको, हमारे पास कोई इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि व्हेन वी वर नॉट हैविंग एनी kind of protection, when we were not having article 370 and 35A at that time. देखिए, आर्टिकल 370 हमारे पास नहीं है, 35A हमारे पास नहीं है। उसकी वजह अगर कोई सबसे बड़ी है तो मरकज़ी सरकार तो है, बीजेपी तो है, लेकिन यहाँ की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, यहाँ की जो ट्रेडिशनल सियासतदान है, जो जिन्हें 10-10, 5-5, 6-6 इलेक्शन लड़े हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, वो भी उसकी एक बड़ी वजह है। अगर ये आज हमारे पास नहीं है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, हमारे पास इस वक्त नहीं बचा है कि हम इनको फिर से मौका दें, इनको फिर से लूटने का। अब हमारे पास बचा ही क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। आप देखिए, जॉब्स भी बाहर के लोग, अब देखिए सिंपली इस वक्त एक बर्निंग इशू कश्मीर में चल रहा है, डॉक्टर साहिबान का एक मसला चल रहा है।
पीजी के लिए ऑल इंडिया कोटा यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि बाहर के लोग यहाँ पीजी में अप्लाई कर सकते हैं, एमबीबीएस। कल को ये भी होगा यहाँ का कोई बच्चा डॉक्टर भी नहीं बन, जो सपने देख रहा है डॉक्टर बनने की, उसके बाद वो पीजी करने के सपने देख रहा है, उसके बाद वो यहाँ डॉक्टरी करने के सपने देख रहा है, उन सपनों को चकनाचूर कर रही है ये सरकार। यही तो इनका मकसद था मरकजी सरकार का, उसमें साथ इनको दे रहे थे यहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज या ट्रेडिशनल जो सियासतदान है, जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा है, जम्मू कश्मीर की आवाम का चैन सुकून लूटा है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बोलने की आज़ादी जो लूटी है। इसीलिए हमें ये मजबूरी बनी कि हमें आना चाहिए, लोगों को सच बात लोगों के सामने रखनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का, भले ही मुझे उस टाइम फतह नहीं मिली, लेकिन बड़ा सपोर्ट मुझे मिला लोगों का, खाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं, थ्रू आउट में जम्मू कश्मीर की बात करूँ या कश्मीर की पर्टिकुलरली बात करूँ, वो कोई इलाका नहीं, वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से मेरे को मैसेज नहीं आए, कॉल्स नहीं है, भाई हम आपके साथ हैं, आप सच की बात करते हैं, आप इंसाफ की हक की बात करते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मैं उसके लिए उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आदिल साहब, आपने कहा कि पिछले 70 सालों से जो है लोगों की नहीं सुनी जा रही, आपने हाल ही में कहा, क्या लगता है 70 सालों में नहीं सुनी जा रही या फिर 2014 के बाद नहीं सुनी जा रही? देखिए, अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जबकि हमेशा इन दोनों मुल्कों की बात होती है, जब कश्मीर का मसला होता तो इन दो मुल्कों की बात होती है, लेकिन मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ क्या, एक तो फ़ख्र भी इस चीज़ में है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था जब कश्मीर का अपना एक वजूद था, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमें ऐसे सियासतदान मिले, हमें ऐसे पॉलिटिशियंस मिले जिन्होंने हमें खाली भेजा ही नहीं बल्कि हमारे वक़ार को नीचे गिराया, हमें आसमान से ज़मीन पे पहुंचा दिया। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद शायद हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। 1947 से ही, जब से हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ है, महाराजा साहब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया, उसके बाद जब 50 के दशक में आर्टिकल 370 उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की देन में एग्जिस्टेंस में आया, तो तब से ही कौन माना जा रहा, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता था उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, यहाँ सदर रियासत होता था उसको गवर्नर बना दिया गया, यहाँ हर समय लोगों को धोखा ही दिया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई। आज की बात कहाँ है, ये तो 70 साल से ही चलता, 75 साल से ही चलता आ रहा है कि कहाँ हमारी सुनते हैं। आदिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो है इलेक्शन किस पार्टी की जानिब से लड़ा था, इंडिपेंडेंट या किसी? देखिए, मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, जो कि यहाँ के, लेकिन जो डकैत हैं, जो इन्होंने 70 साल से कश्मीर को लूटा, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इनको भी प्रेजेंट किया जाए, इनको रास्ते से हटाने के लिए, इनको एजेंट उसका बता दो, इसका बता दो, लेकिन अल्लाह जिसको कहते हैं ना कुरान में है, वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। अल्लाह का साथ था, मेरी नीयत साफ थी, मैं अभी भी मानता हूँ और लोगों से ये दुआ गो हूँ कि लोग हाथ उठा के अल्लाह से मांगे, जो ये नौजवान हमारे हक और इंसाफ की सच्चाई की बात करते हैं, अगर इनकी नीयत सही है, अगर इनका दिल और ज़ुबान एक है तो इनको कामयाबी दे, अगर नहीं तो इनको नाकाम करे। इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं। अब जो है सियासतदान जो है एक नई हलचल ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वादे कर रहे हैं और कहीं तर लोगों को भरोसा दिलवा ले, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, लोगों को ये बात इस वक्त समझनी होगी कि हम अगर इस हाल में इस वक्त पहुँचे हैं तो उसका ज़िम्मेदार खाली मरकज़ी सरकार नहीं है, उसके ज़िम्मेदार यहाँ के हमारे अपने सियासतदान हैं, जिनको हम 70 साल से वोट दे रहे हैं, असम्बली में अपने नुमाइंदे या पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे बन के भेज रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, लोगों को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि हम किस जगह पे खड़े हैं। देखिए, मैं इतना कहूँगा, अगर आज चंद कुछ लोग बोल रहे हैं, अगर आज आदिल बोल रहा है, अगर आज वक़ार भट्टी साहब बोल रहे हैं, या इरफान हफीज़ या कोई भी, जो भी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जो भी कोई इंसाफ की हक़ की कश्मीर की बात करता है, बोलता है, अगर लोगों को आज ये भी नहीं समझ आ रहा है कि इनको भी धीरे धीरे रास्ता लगाने की, इनको भी ठिकाने लगाने की बड़ी साजिशें चल रही है। आज लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें हमें साथ देना चाहिए, इनको हमें आगे करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए, यहाँ के लोग सियासत पे इसलिए भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्होंने सियासत में धोखों के अलावा कुछ नहीं देखा, डकैती चोरी के अलावा कुछ नहीं देखा है, तो इसलिए वो सियासत पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन इस वक्त उनको करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई चीज़ बची नहीं है। देखिए, हम लेने को तो बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन हमें एकजुट उसके लिए होना पड़ेगा। हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं, मैं आपसे वादा आज करता हूँ, यहाँ सब लोग कहते हैं कि आज जो चीज़ गई वो गई, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर यहाँ के ये दलाल जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर को लूटा है, अगर ये जंतर मंतर पे 1 महीने पे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, आर्टिकल 370 वापस भी आएगा, आर्टिकल 35 वापस भी आएगा और मोर प्रोटेक्शन ऑफ पावर के साथ आएगा। लेकिन इन दलालों के अंदर, इन मक्कारों के अंदर ये हिम्मत नहीं है, ये नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, अपने 5 स्टार एकोमोडेशन में
बैठ के आप आर्टिकल 370 की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई पहल नहीं करते हैं। ये कौन सी सियासत की आप बात करते हैं, कौन सी आप नुमाइंदगी की बात करते हैं? आप जाइए ना, मैं आपको बोलता हूँ, आदिल आपके सामने उधर खड़ा रहेगा, वकारिश भट्टी आपके साथ खड़ा, अदरवाइज आपका और हमारी सियासत का कोई मेल नहीं है। हम अगर नॉर्थ पोल हैं तो आप साउथ पोल हैं, हमारा और आपका कभी मेल हो नहीं सकता है, क्योंकि आपकी सियासत मबनी झूठ पे है, हमारी सियासत मबनी कश्मीर पे है, सच्चाई पे, क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम ही सच है। हम यहाँ का नौजवान मरना बर्दाश्त करेगा, वो कबूल है उसको, लेकिन वो गलत चीज़ का, बातिन का कभी साथ नहीं देगा। हम इसीलिए इस वक्त खड़े हैं और लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप आए, आप हमसे बात कीजिए, लेकिन इस वक्त आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें इनके खिलाफ, जो इन्होंने हमें सियासत के तौर पे सियासत खेल के, सियासत करके हमसे छीना है, हमें भी इनके साथ सियासत करके, इनके साथ खेल के वो वापस लेना है और बहुत मजबूती के साथ लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे डीडीसी इलेक्शन जिन्होंने कंटेस्ट करना, आदिल साहब, और इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना ज़रूरी था, क्योंकि कई तरह ऐसे लोग सोचते थे कि ये किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और उस वक्त जो है इलेक्शन में बातचीत हुई थी और बड़ी पीक पे जो है बात हुई थी कि ये किसी पार्टी के थ्रू अब जो है इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।